Hello students, in today's practical video we are going to discuss about inheritance. सबसे पहले inheritance का एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि पहले भी आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताएं inheritance का डेफिनेशन। इसमें कोई एक क्लास जो है वो अपना प्रॉपर्टीज़ दूसरे क्लास को दे देता है, या कहिए कि कोई दूसरा क्लास प्रॉपर्टीज़ पहले क्लास से ले लेता है। तो जो क्लास प्रॉपर्टीज़ देता है उसको हम लोग बेस क्लास कहते हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ लेता है उसको हम लोग डिराइव क्लास कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास। ये हम लोग डेफिनेशन इसका देखे थे। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम ओपन किए हैं इनहेरिटेंस का। इसमें एक क्लास बनाए हैं, क्लास बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देने वाला क्लास है, इसलिए इसका नाम बी रख दिए, बेस क्लास। और इसी के जस्ट नीचे एक और हम क्लास बना दिए, क्लास डी। यहाँ तक क्लास डी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हम डिलीट कर देते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो ये क्लास डी है। हम चाह रहे हैं कि क्लास डी में क्लास बी का प्रॉपर्टी आ जाए। तो ये डी यानी डिराइव क्लास, ये प्रॉपर्टी ले रहा है इसलिए इसको डी नाम दिए, डिराइव क्लास बना रहे हैं। तो जिस क्लास में प्रॉपर्टी आने वाला है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं। तो इनहेरिटेंस अप्लाई करने के लिए आपको पहले लिखना होगा कोलोन। ठीक है, कोलोन के बाद यहाँ पर विजिबिलिटी मोड, जैसे जनरली पब्लिक का यूज़ करते हैं, पब्लिक मोड। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसका एक्सेस स्पेसिफायर थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा, और वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमको किसका प्रॉपर्टीज़ चाहिए? क्लास बी का। तो यहाँ लिखना होगा क्लास बी। ठीक है, सिर्फ बी लिखना होगा। तो क्लास डी कोलोन साइन, फिर पब्लिक बी, बस इतना ही। सेमी कोलोन कॉमा कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि क्लास बी का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ से निकल करके, यानी यहाँ तो रहेगा ही, इसके अलावा ये क्लास डी के पास भी चला जाएगा, ये सेम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या यूज़ कर रहे हैं हम? एक सम नाम का प्रोग्राम बनाए जिसमें हम जोड़ने का काम कर रहे हैं ए और बी को। ठीक है, जोड़ करके, सी का यूज़ यहाँ पर नहीं है, सी को हटा दें। तो ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं, और उसको यहाँ पर ए और बी का वैल्यू इनपुट करा के सम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सम फंक्शन के अंदर। तो ये काम, तो ये फंक्शन हम यहाँ पर भी यूज़ करना चाह रहे हैं, डी में भी। तो डी में एक अलग से मल्ट फंक्शन तैयार किए हैं, जिसमें क्या हो रहा है, इसमें भी जेड हटा देते हैं, दो वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, एक्स और वाई। एक्स और वाई का वैल्यू इनपुट कराने के बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सम के जगह पे हम यहाँ लिख देंगे मल्ट। ठीक है, तो ये मेरा दो फंक्शन है, एक सम और एक मल्ट। हम चाह रहे हैं कि ये सम जो है यहाँ आ जाए, डी में आ जाए। तो यहाँ इनहेरिटेंस अप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका पब्लिक में आ जाएगा, इसका पब्लिक फंक्शन इसके पब्लिक में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पब्लिक यूज़ किए। ठीक है, पब्लिक यूज़ करने से क्या होता है, जो जिस सेक्शन में रहता है उसी सेक्शन में उसका डेटा चला जाता है और फंक्शन। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक डी यानी डिराइव क्लास, जिसमें सारा वैल्यू आ गया है, सारा फंक्शन आ गया है, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सम को भी कॉल कर रहे हैं और मल्ट को भी। तो इसका मतलब ये सम को भी कॉल करेगा और मल्ट को भी। तो इसको रन करा के देखते हैं, कंपाइल रन। देखिए 2 नंबर मांगा जा रहा है, तो डाल देते हैं 2 और 9। तो ये सम दे दिया, फिर से 2 नंबर मांगा जाएगा, तो 4 और 8, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो दोनों फंक्शन कॉल हो रहा है, सम भी और मल्ट भी। और ये दोनों फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू कॉल हो रहा है? डी का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हम डी का बना रहे हैं, यानी हम काम कर रहे हैं डी क्लास पे। डी क्लास पे काम कर रहे, बी पे नहीं। तो बी का तो सारा कुछ डी में आ गया, तो डी क्लास पे काम करेंगे। तो ये सारा कुछ, अगर यहाँ पर हम डी नहीं लिख करके बी लिखते, बेस क्लास लिखते बी, तब क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए तब क्या होगा ना कि बी क्लास जो है मेरा बेस क्लास है, तो बेस क्लास में सम था, तो सिर्फ सम वाला काम करेगा और मल्ट वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, और डी में क्या था, दोनों आ जा रहा था, तो दोनों काम कर रहा था। तो अभी हम बनाए हैं ऑब्जेक्ट किसका? बी का। तो इसको भी हम देख लेते हैं, रन करें। देखिए एरर आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है? मल्ट के पास। ये मैसेज मल्ट के पास क्यों? क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, बी के पास तो सिर्फ सम है। ठीक है, यही अगर हम डी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं,
तो क्या हो रहा है, सम भी काम कर रहा है और मल्ट भी काम कर रहा है, क्योंकि डी के अंदर दोनों, इसको इनहेरिटेंस अप्लाई किया तो दोनों आ गया, सम भी यहीं आ गया और मल्ट तो पहले से था। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। और सिंगल के बाद हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा बेस क्लास होता है, ठीक है, यानी दो बेस क्लास ले लेते हैं, एक डिराइव क्लास, तो एक और बेस क्लास बना लेते हैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इसी के नीचे, ठीक है। तो एक और बेस क्लास हम यहाँ पर बना दिया, नाम ये ऊपर वाला बेस क्लास का बी रख दे रहे हैं, इसका नाम, अच्छा इसका नाम रख देते हैं B1, ठीक है, और नीचे वाला बेस क्लास का नाम रख देते हैं B2। काम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए बी के जगह पे यहाँ पर पी क्यू, सेम वेरिएबल भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पी क्यू ले लिए और यहाँ पर सम के जगह पे हम सब्ट्रैक्शन करा देते हैं, ठीक है, एक में मल्टीप्लिकेशन, एक में सम और एक में सब्ट्रैक्शन। इसमें हम पी और क्यू में वैल्यू स्टोर करेंगे, पी और यहाँ पर क्यू, और यहाँ पर माइनस कर देना, सम के जगह पे यहाँ लिख देना सब्ट्रैक्शन, और a माइनस बी, ठीक, और ये D में B1 का भी पूरा प्रॉपर्टी चला जाएगा और B2 का भी चला जाएगा, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम D में ला रहे हैं दोनों को ना, तो B1 तो आ ही गया, कॉमा दे करके अब सेम चीज़ B2 के लिए लिख देना, पब्लिक B2, ठीक है बस। तो अब क्या हो रहा है, D में B1 भी आ रहा है और D में B2 भी आ रहा है, यानी कहने का मतलब दो बेस क्लास है मेरा, दो बेस क्लास है, अब ये दो बेस क्लास और नीचे एक मेरा सब क्लास है, तो दोनों का प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कहलाता मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर हम D का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सम भी कॉल होगा, मल्ट भी कॉल होगा और obj डॉट सब भी कॉल होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए तीनों कॉल होगा। और हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, सिर्फ D का, तो D में सब आ जाना चाहिए। चलिए रन करा के देखते हैं सब आ रहा है कि नहीं। एरर्स यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पर a माइनस बी कर दिए, यहाँ होना चाहिए p माइनस क्यू, ठीक है। अब रन कराते हैं, सक्सेस, इंटर टू नंबर 2 स्पेस 7 सम आ गया, फिर इंटर टू नंबर्स तो 4 स्पेस 9 मल्टीप्लाई आ गया, फिर इंटर टू नंबर्स तो 7 स्पेस 4, ये माइनस हो गया। देखिए तीनों फंक्शन कॉल हो रहा। तो ये मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो ये हो गया इनहेरिटेंस का, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। थैंक यू।